हेलो स्कॉलर्स, हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लिखने की कला को ही पत्र लेखन कहते हैं। आजकल हम संदेश भेजने के लिए SMS, व्हाट्सएप या ईमेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ये साधन नहीं होते थे तब पत्रों द्वारा ही लोग अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। अभी भी दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पत्र संदेश भेजने का महत्वपूर्ण साधन है। चाहे कितने भी आधुनिक तरीके क्यों ना हो, पर पत्रों का अपना ही एक महत्व होता है। तो आज हम जानेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम देखेंगे। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। एक अच्छे पत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए या उसे लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले है, पत्र की भाषा आसान, स्पष्ट तथा प्रभावी होनी चाहिए। वाक्य संक्षिप्त यानी कि छोटे लेकिन अर्थपूर्ण होने चाहिए, उनका कोई अर्थ होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे औपचारिक पत्र में महोदय, महोदया, मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अनौपचारिक पत्र में छोटों के लिए प्रिय और बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय आदि शब्दों का प्रयोग। सही जगह पर अपना तथा पाने वाले का नाम, पत्र भेजने वाले को और पत्र को पाने वाले का नाम, पता तथा दिनांक, तिथि लिखना चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखना चाहिए। किस विषय के बारे में लिखा जा रहा है पत्र, वह विषय अवश्य लिखना चाहिए। अब है पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, जो पत्र किसी विशेष कार्य के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता, उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र किन लोगों को लिखे जा सकते हैं? प्रधानाचार्य को यानी कि प्रिंसिपल को। अगर आपको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो फिर हम लिखते हैं वो प्रधानाचार्य के नाम। पुलिस को लिख सकते हैं। संपादक यानी कि एडिटर, आपको यदि कोई कविता छपवानी है न्यूज़पेपर में तो वह लिखा जाएगा एडिटर को, संपादक को। पुस्तक विक्रेता को, अगर आपको कोई पुस्तक मंगवानी है तो पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा जाता है। तो ऐसे पत्रों को हम कहते हैं औपचारिक पत्र। अब है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। जो पत्र किसी मित्र, रिश्तेदार या अन्य प्रियजनों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। जैसे माता पिता को लिखा जाए, दादा दादी को, नाना नानी को या किसी मित्र को लिखा जाए तो उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अब है औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर कि कैसे लिखा जाता है औपचारिक पत्र। सबसे पहले आपको बाईं ओर, यह बाईं ओर ही लिखना है आपको भेजने वाले का पता। छात्रों से घर का पता भी लिखवाया जा सकता है यहाँ पर। फिर लिखना है पत्र लिखने की तिथि यानी कि दिनांक। दिनांक को आपको इस तरह से ही लिखना है, जैसे 30 अप्रैल 2021 से 2020 है, वहां पर इस तरह से लिखना है। फिर लिखना है पत्र पाने वाले का पद और पता। जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न स्कूल, नई दिल्ली। यहाँ पर आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जगह का नाम लिख सकते हैं। अब औपचारिक पत्रों में विषय लिखना अनिवार्य है। विषय किस विषय के बारे में है? जैसे 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है, किसी चीज की अनुमति मांगने के लिए है, तो यहाँ पर आपको विषय लिखना है। फिर लिखना है संबोधन, महोदय या महोदया। प्रधानाचार्य हैं तो महोदय, प्रधानाचार्य जी हैं तो महोदया। फिर आपको लिखना है कंटेंट कि किसके बारे में है,
पहले आपको अपना परिचय देना है। पहला अनुच्छेद, जो पहला पैराग्राफ लिखेंगे कि आप इस कक्षा के विद्यार्थी हैं, सविनय निवेदन है कि मैं इस कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। उसके बाद आपको विषय को विस्तार से यहाँ लिखना है। समापन करते समय आपको लिखना है धन्यवाद, फिर लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़की है तो आज्ञाकारी शिष्या, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर लिखना है पत्र भेजने वाले का नाम, किसने लिखा है उसका नाम और उसकी कक्षा और उसका वर्ग भी लिख सकते हैं। क ख ग मतलब यहाँ एग्जाम्पल दिया है, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जिसे हम रिश्तेदार या किसी प्रियजन या मित्र को लिखते हैं, उसमें आपको यहाँ पर लिखना है भेजने वाले का पता, जो पत्र को भेज रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। पत्र लिखने की तिथि, दिनांक कोई भी लिख सकते हैं। संबोधन में किस तरह से लिखना है, प्रिय, आदरणीय। अगर हमारे छोटे हैं, हमसे छोटे हैं या हमारे बराबर के हैं तो हम प्रिय लिख सकते हैं। बड़ों के लिए हम आदरणीय या पूजनीय लिख सकते हैं। अभिवादन कैसे करना है, सस्नेह लिखना है या फिर सादर प्रणाम। बड़ों को सादर प्रणाम, सस्नेह छोटों को या बराबर वालों को। पहले अनुच्छेद में लिखना है कुशल मंगल, जैसे मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप सब भी वहाँ पर कुशलता से होंगी। दूसरे अनुच्छेद में आपको विषय के बारे में लिखना है कि किस बारे में आप वो पत्र लिख रहे हैं। जैसे अगर आप मित्र को लिख रहे हैं जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि आप अपना जन्मदिन कहाँ मना रहे हैं, कैसे मनाएंगे, कौन कौन आने वाला है। तो इस तरह से वो विषय विस्तार होगा। समापन करते समय आपको लिखना है बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तुम्हारा या आपका, उसका संबंध बताना है। जैसे अगर आप दादाजी को लिख रहे हैं तो आप उनके पोता या पोती लिख सकते हैं कि आपका पोता। मित्र को लिख रहे हैं तो आप तुम्हारा प्रिय मित्र, और उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो बच्चों ये किस तरह का पत्र है, औपचारिक फॉर्मल लेटर है जो हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने पता लिखा है परीक्षा भवन जयपुर, दिनांक लिखी है 20 अप्रैल 2020, 2021 भी लिख सकते हैं आप। सेवा में प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न स्कूल जयपुर। आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल सूरत। विषय 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। जैसा कि मैंने बताया कि औपचारिक पत्रों में विषय लिखना अनिवार्य होता है। विषय क्या है, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब है महोदय, ये एक संबोधन किया है हमने उन्हें, महोदय, आदरणीय महोदय भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, अल्प विराम, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं लिखना है। फिर अगली लाइन में बाईं ओर ही लिखना है, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 4 क का विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ। अगर लड़कियां हैं तो छात्रा हूँ लिख सकते हैं। 4 क यानी कि क उसका वर्ग है, सेक्शन है। जैसे आपके सेक्शन है ट्रुथ, ऑनेस्टी, करेज। मुझे कल शाम से तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इसीलिए मैं कल दिनांक 21/4/2020 से 22/4/2020 तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा। आप मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। मतलब उसे 2 दिन तक स्कूल नहीं आना है, तो आप कैसे लिखेंगे कि आपको तेज बुखार है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। तो जब आपको विद्यालय नहीं आना है उस दिन की दिनांक आपको लिखनी है। उसके बाद नीचे की तरफ लिखना है धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां हैं तो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। क ख ग यानी कि किसी का भी नाम, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कक्षा 4 क। तो अब बच्चों आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब इनका अंतर समझकर आपको इनका लिखने का अभ्यास करना है।